बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ मंचले कार्यकर्ता बीच रास्ते पे अपनी गाड़ी लगा देते हैं। वहीं पर कुछ दलित समुदाय के लोग आते हैं अपनी बड़ी गाड़ी लेकर के। वो लोग कहते हैं कि इस गाड़ी को हटाइए, लेकिन महोदय उतना वो कहते हैं तब तक वो बंदूक लेकर के पहुंच जाते हैं और धड़ाधड़ एक पर एक 7 गोलियां चलाते हैं। जिनका मौत हुआ है, उनकी वाइफ का स्थिति देख सकते हैं, कैसे उनके गोद में जो है छोटे बच्चे हैं और अभी एक बच्चा उनका एक और होने वाला है। शायद उसका चेहरा भी उनके पिताजी अभी नहीं देखे थे। राजपूत खानदान है, उच्च खानदान से है। हाँ। तुम अहिर नीच खानदान से, तो मेरा बेगारी करो, मेरे घर में आकर हाँ। काम करो। तो ये कहते हम नहीं करेंगे। इसी बात पे वो तो घींच के मारा, हम बेल्ट उठ से तो ये भाग गया। तो उसी समय से राजपूत समुदाय के लोगों ने कहा कि हमारे घर पे आओ और हमारा काम करो, लेकिन यहाँ के कुछ यादव समाज के लोग थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं काम करेंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि उनको उनके घरों से उठा करके उनको लगातार बेल्ट से मारा गया, बहुत सारी चीजों से मारा गया, यहाँ तक कि गोलियां दागने का भी प्रयास किया गया। और अंत में उन लोगों ने कुछ नहीं किया, तो सिर्फ और सिर्फ वो लोग एक बहाना ढूंढ रहे थे कि कब वो मौका मिले तो हम गोलियां बरसा दें। जिस देश के प्रधानमंत्री जी भारत में आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, उस देश की विडंबना ये है कि उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता यानी बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ मंचले कार्यकर्ता बीच रास्ते पे अपनी गाड़ी लगा देते हैं। वहीं पर कुछ दलित समुदाय के लोग आते हैं अपनी बड़ी गाड़ी लेकर के। वो लोग कहते हैं कि इस गाड़ी को हटाइए, लेकिन महोदय उतना वो कहते हैं तब तक वो बंदूक लेकर के पहुंच जाते हैं और धड़ाधड़ एक पर एक 7 गोलियां चलाते हैं, जिसमें 7 लोग तुरंत जख्मी हो जाते हैं, जिसमें 2 लोगों की स्पॉट डेथ वहीं पर मौत हो जाती है। 2 लोगों के रास्ते में ले जाते मौत हो जाती है। बाकी के जो लोग बचे हैं उनकी भी हालत गंभीर है। उनको भी बचने में सिर्फ 10% 10 से 15% चांस है कि वो जिंदा बचेंगे भी, नहीं तो वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। और यहाँ की प्रशासन अपनी हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, एक भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करती है। हालांकि मैं संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ और विशेष जानकारी मैं यहाँ के लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। अभी मैं जिस घर में मौजूद हूँ, इस घर का भी एकलौता चिराग जो था वो उजड़ चुका है। अभी मैं गढ़हनी के लहरपा गांव में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इस घर में मातम पसरा हुआ है। और जो इनकी वाइफ है, जिनका मौत हुआ है, उनकी वाइफ का स्थिति देख सकते हैं, कैसे उनके गोद में जो है छोटे बच्चे हैं और अभी एक बच्चा उनका एक और होने वाला है। शायद उसका चेहरा भी उनके पिताजी अभी नहीं देखे थे। तब तक ही चल बस विशेष इस घटना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा? प्रिंस कुमार। कैसे घटना हुआ ये घटना हुआ कि जब वो लोग बाराती से आ रहे थे ना, तो ये जो था तो प्लान करके बैठा था। कौन? ये बबलू सिंह। बबलू सिंह कौन जाति का है? राजपूत खानदान। राजपूत है? हाँ। तो आप लोग कौन है? अहिर है? हाँ। तो क्या हुआ घटना? जब आ रहे थे तो वो लोग प्लान किया था दूसरा को गाड़ी रोड पर लगा दे, 2 चक्का। हाँ। जब वो आ रहा था तो जैसे कि एक लकुश कुमार निकला। हाँ। निकला तो वो गाड़ी साइड करने लगा तो राइफल भी यहाँ से मार दिया। तुरंत राइफल निकल मार दिया? हाँ, मारे तो ये पूरा निकल गया। हाँ। जैसे कि जो राहुल कुमार थे, अब उनको बचाने के लिए निकले ना, जब उनको बचाने के लिए निकले तो उनको भी दर गोली, फिर बैठ गया, फिर शीशा तोड़ के भागे। भागने पर तो आ गए, लेकिन ले जाते थे उनका भी मौत हो गया। गाड़ी में घेर गए और तुरंत वो गाड़ी हटाने के लिए वो बोले और तुरंत वो बंदूक निकाल के धड़ाधड़ गोली पर वहीं पर था बंदूक लेके। पहले से कोई मामला था पहले से? नहीं बाबू, पहले से कुछ कोई मामला नहीं था। बस वही लोग का भी याद था कि जब वो लोग आ रहे थे ना, जब वो लगा रहे थे ना ये राहुल कुमार, तो एक बार फिर वो घींच के गाड़ी पर से हाथा में ले जाकर मारा था। बेल्ट कारे पहले भी क्यों मारा था? पहले वो ऐसा ही वो कर रहा था कि हमारा बेगारी करो। क्या करने के लिए बोल रहा था? कहते हम राजपूत खानदान है, उच्च खानदान से हैं। तुम अहिर नीच खानदान से, तो मेरा बेगारी करो, मेरे घर में आकर काम करो। तो ये कहते हम नहीं करेंगे। इसी बात पे वो तो घींच के मारा, हम बेल्ट उठ से तो ये भाग गया। तो उसी समय से विवाद चलने लगा। ये फिर वो ऐसा काम हमेशा, और ये इस बात के वो हमेशा रोड पर जैसे मारने का प्रयास करते रहते। एक बार ट्रक से मरवाया, एक बार स्कॉर्पियो से गोली चलवाया, और फिर एक बार गांव में वो पीछा लगाया था लड़कों को। वर्ण व्यवस्था के अनुसार 4 वर्ण बनाया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों को ब्राह्मण और क्षत्रिय का बेगारी करना था, यानी उन लोगों के आदेश का पालन करना था। वही चीजों को अपनाते हुए कुछ राजपूत समुदाय के लोगों ने कहा कि हमारे घर पे आओ और हमारा काम करो, लेकिन यहाँ के कुछ यादव समाज के लोग थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं काम करेंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि उनको उनके घरों से उठा करके उनको लगातार बेल्ट से मारा गया,
बहुत सारी चीजों से मारा गया, यहाँ तक कि गोलियां दागने का भी प्रयास किया गया और अंत में उन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो सिर्फ और सिर्फ वो लोग एक बहाना ढूंढ रहे थे कि कब वो मौका मिले तो हम गोलियां बरसा दें, और बस यहीं पर वो उन्होंने मौका दे दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि उनको धड़ाधड़ गोलियां बरसाते हुए कई लोगों की मौत हो गई। यहाँ पर उनकी पत्नी है, विशेष इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। कैसे और पति के जान के बदला जान चाहिए दादा। हम कैसे रहा 4 गो। बच्चा होने वाला हाँ आपका देख रेख करने वाला कौन है? कोई नहीं। क्या अपील करेंगी सरकार में बैठे लोगों से जो आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे? हम फांसी के सजाए करवाई। मैं इनसे ज्यादा विशेष बात नहीं करूंगा। आप समझ सकते हैं कि इनके सर से इनका पति का सुहाग जो है वो उजड़ चुका है, और ये किस तरह से कह रही हैं कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे अपराधियों की फांसी चाहिए। जरा सोचिए कि जिस देश में कानून व्यवस्था इतना जर्जर है कि अब तक की घटना को हुए 24 घंटे से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं और बिना किसी शक और संदेह के वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनके अभी तक अरेस्टिंग भी नहीं हुए, अभी तक गिरफ्तार हुए हैं जी? नहीं बाबू, नहीं हुए नहीं हैं? नहीं तो बाबू। उन लोगों से डर लग रहा है आप लोग को? हाँ, डर तो लगते बा कि मारे लगे ऐसे पेन हुआ के। सब लोग अपने घरों में छिपे हुए हैं ना। हाँ, अरे बाबू देखिए डर का माहौल इतना है कि ये सभी लोग अपने घरों में छिपे हुए हैं। इन लोगों को इतना डर है कि जब अपराधी साथ साथ गोलियां बरसाने के बाद जब इस तरह से खुलेआम घूम सकता है तो वो हम लोगों की जान भी कभी भी वो ले सकता है। बाकी ये घटना को आप किस तरह से देखते हैं, जरा सोचिए और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इस महिला को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और आपसे एक निवेदन है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि इनको न्याय जरूर मिल सके, ताकि इनकी बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बाकी आप लोगों ने मुझे सुना, कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल अपना सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय भारत।